पलामू जिला में सबसे चर्चित हत्याकांड में से एक विनीत तिवारी हत्याकांड में एक और गिरफ्तारी हुई है। पलामू पुलिस उत्तर प्रदेश के झांसी जिले से एक अभियुक्त को आरोपी को गिरफ्तार कर यहां लाई है। अब जब जानकारी हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी जो है कपिल चौधरी उन्होंने बताया कि उसका नाम प्रशांत तिवारी है और प्रशांत तिवारी किस तरह से रह रहा था और कैसे भागा, सबसे महत्वपूर्ण चीज जानकारी में यह है। 4 दिनों तक जब उसका नशा फटा, एसपी कपिल चौधरी ने बताया कि हत्या नशे में हुई है और नशे के बाद जब उसका दूसरी सुबह जिस दिन हत्या पता चला सबको, उसमें उसका जब नशा फटा उसके बाद वो नशा फटने के बाद उसे खुद रियलाइज हुआ कि हमसे ये बहुत बड़ी गलती हो गई है। इसके बाद गलती का एहसास जब परिवार वालों को बताया तो परिवार वाले को बताने के बाद वो घर से बाहर निकल गया। लगातार 1 हफ्ते तक वो जंगल में बिताया। जंगल में बिताने के बाद वो जब धीरे-धीरे अपने परिजन का सहारा लेकर के यूपी पहुंचा, यूपी अपने किसी रिश्तेदार के मदद से और एक रूम खरीदा। लगातार रूम में रह रहा था। चूंकि वह उसका शरीर काम किया हुआ नहीं था, कभी जीवन में वो किसी तरह का काम नहीं किया था, इस कारण से वो अक्षम था किसी तरह का काम करने से। उसके पास आर्थिक रूप से मात्र 12 से 13 हजार रुपए थे और उसी से उसे अपना भत्ता चलाना होता था। 2 महीना हो गए हैं, 3 महीना होने को था, वो अपना रूम रेंट 2000 से 3000 रुपए भर रहा था और उसी से एक टाइम भोजन करके अपना जीवन का गुजर बसर कर रहा था। यह चीज आपको प्रेरणा देती है कि आप अपराध की तरफ प्रेरित ना होइए, क्योंकि अपराध में जाने के बाद आपका घर, आपका परिवार, सारा चीज बर्बाद हो जाता है। यह पलामू के युवाओं के लिए एक प्रेरणा का बात है कि आप जानिए कि अपराध करने के बाद आपकी हस्र, आपके परिवार का हस्र क्या हो जाता है। दूसरी तरफ पलामू में बहुत बड़ी सफलता पलामू पुलिस को हाथ लगी है, क्योंकि प्रशांत के बाद अब लगातार 3 और आरोपी जिनका नाम राकेश तिवारी, रोशन तिवारी और महाकाल प्रदीप तिवारी है। इन तीनों की खोजबीन में पलामू पुलिस लगी हुई है और जल्द ही इन तीनों को गिरफ्तार भी करेगी। अप्रैल माह की 25 तारीख को विनीत तिवारी नामक व्यक्ति का किडनैपिंग के बाद इस संबंध में टाउन थाना में केस रजिस्टर करने के पश्चात कांड का अनुसंधान स्टार्ट किया गया। कांड के अनुसंधान के क्रम में एक अभियुक्त दिलीप तिवारी को ऑलरेडी जेल भेजा जा चुका था। उसके पश्चात कन्फेशन के आधार पर और अनुसंधान के आधार पर अन्य 4 लोगों की भूमिका इसमें सामने आई थी। इन 4 लोगों के खिलाफ माननीय न्यायालय में वारंट हमने प्राप्त किया। वारंट का तामीला करने के पश्चात इख्तियार भी 4 लोगों के खिलाफ हमें प्राप्त हुआ। इन 4 व्यक्ति में से एक व्यक्ति जो प्रशांत तिवारी नामक व्यक्ति है, इसके बारे में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होने के पश्चात पुलिस की जो एसआईटी टीम थी उसके द्वारा यूपी के झांसी जिले में पहुंचकर छापेमारी की गई और सूचना के पश्चात जो छापेमारी हमने की तो उसमें प्रशांत तिवारी को एक मकान में रहता हुआ पाया, जिसके पश्चात इनसे जब पूछताछ की गई तो इन्होंने अपना गुनाह स्वीकार किया। इसके पश्चात झांसी जिले से इनको हम ट्रांजिट रिमांड पे लेके आज यहाँ आए हैं और आज हम माननीय न्यायालय में उपस्थापित करा रहे हैं। इसके अलावा जो मुख्य आरोपी और हैं तीन और बाकी उनकी पता चल पाया, कुछ खुलासा हो पाया, कुछ बताया? प्रशांत तिवारी के पकड़े जाने से सबसे पहले तो केस का उद्भेदन हुआ है, जिसमें कि कांड में किस तरह से घटना हुई, घटना का कारण क्या था वो स्पष्ट हुआ है और इसमें जो अपराधी हैं उनकी भी पुष्टि हुई है। तो इसके पकड़े जाने से हमें पुलिस को अनुसंधान के क्रम में बहुत हेल्प मिल रही है और जो अन्य अपराधी हैं उनके बारे में हमें बहुत सारी सूचनाएं मिली हैं, जिसके आधार पे फर्दर हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे और छापेमारी करेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि जो अन्य 3 अपराधी हैं वो जल्द से जल्द पुलिस की गिरफ्त में होंगे।